बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रात के तकरीबन 3:30 हो रहे हैं और अडयाला जेल के करीब जहां पे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी धरना दिए बैठे हैं, उसके बिल्कुल अपोजिट हमारे धरना चल रहा है। और हमारे पीछे ये कमरा है जहां पे अब से कुछ लम्हे पहले जो है वो फैसला हुआ है कि धरना जारी रहेगा या उसको ख़त्म होना है, जो कि सदीक जान साहब जो हैं वो तफसीलात से आगाह करेंगे। सदीक जान साहब, ज़ाहिर है इस तरह का इवेंट हमने इससे पहले नहीं देखा था। अडयाला के बाहर अलीमा खान साहिबा बैठती रहीं, उनको हिरासत में लिया जाता था और दूर किसी जगह पे जाके वीरानों में छोड़ दिया जाता था। सुहेल अफरीदी हैं, सीएम खैबर पख्तूनख्वा, मुख्तलिफ दीगर रहनुमा और कैबिनेट के लोग भी मौजूद हैं। पहले तो फैसले से आगाह करें और फिर आते हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा आज के इस इवेंट से। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक मामले पे सुहेल अफरीदी साहब ने इज़हार बरहमी भी किया है, और वो हुआ ये कि ये जो पीछे आप कमरा देख रहे हैं, यहाँ पे अभी एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की एक मीटिंग हुई है और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, जिसमें महमूद खान चगदेई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, अख़ुंज़ादा हुसैन साहब, मीना खान अफरीदी साहब, शाहिद खटक साहब, शाह साहब, मिशाल यूसुफ़ज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद खान चगदेई साहब, ज़ाहिर है वो तो थे, तो ये सब यहाँ पे मौजूद थे। और शफ़ी जान, तो शफ़क़त अयाज़। हुआ ये कि मीटिंग जब ख़त्म हुई और मीटिंग के बाद जब अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान चगदेई साहब रवाना हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और सुहेल अफरीदी कमरे में मौजूद थे, तो तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा जो है वो एक बड़े शापर में कोल्ड ड्रिंक्स थी और जूस था और मुख्तलिफ चीज़ें जो किसी दुकान से साथ मिल सकती थी, वो तमाम चीज़ें वो लेकर आए। तो मैं उस पर सुहेल अफरीदी साहब ने इज़हार बरहमी किया और उनको कहा कि आप कारकुनान में से गुजर कर आए हैं और आप ये चीज़ें अंदर लेकर आए हैं, तो कारकुनान को आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम यहाँ बैठ के अंदर जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं और हम यहाँ पे अंदर बैठ के और वो चीज़ें खा रहे हैं जो कारकुनान को मुयसर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें लेकर जाएं और जाकर और कारकुनान में तकसीम करके आए। और उसके बाद एक तो उन्होंने सुहेल अफरीदी साहब ने बहुत रिक्वेस्ट की अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को और महमूद खान चगदेई साहब को, और इस वक्त साकिब वीर साहब भी हमारे साथ वीडियो कॉल पर मौजूद हैं। तो उन्होंने दोनों को कहा कि आप मेरे बुजुर्ग हैं, आप मेरे बड़े हैं, खान साहब ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, लेकिन आप पिछले कोई 7-8 घंटों से यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। तो एक तो पहले क्योंकि उन्होंने मीटिंग में डिस्कस किया कि हमें आगे और क्या कर रहे हैं, तो उसमें तय ये हुआ कि कौमी असम्बली और सेनेट में एहतजाज कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप दोनों बुजुर्ग हैं, आपने जाके तैयारी भी करनी है, तो 2-3 घंटे का रेस्ट आपको ज़रूरी चाहिए, ताकि आप फिर जाके आपने अला सुबह जो है वो मीटिंग भी करनी है पार्लिमानी पार्टीज़ की, तो आप यहाँ से रवाना हो। और बड़ी मुश्किल से महमूद खान चगदेई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जाने को तैयार नहीं थे। उनका ये ख्याल था कि अगर आप बैठे हैं तो हमें भी बैठना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी साहब ने कि देखें, हमने अब इस हिकमत अमली को उस तरफ लेकर जाना है जिससे हम दबाव बढ़ाएं, और दबाव बढ़ाने का मकसद यह है कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो और उसके लिए हमें जो भी लाएमल अपनाना पड़े हम वो लाएमल अपनाएंगे। तो उन्होंने उन दोनों को रिक्वेस्ट की और उन्होंने रिक्वेस्ट करके उनको रवाना किया और सुहेल अफरीदी साहब जाने लगे उनको गाड़ियों में बिठाने के लिए। तो उस पर महमूद खान चगदेई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा कि नहीं, आप रुकिए, हम अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आप अलग से अपनी टॉक करें। और फिर सुहेल अफरीदी साहब उनके रवाना होने के बाद जो है वो अब धरने में दोबारा जो है वो पहुँच गए। अब मामला ये है कि सुहेल अफरीदी साहब अभी धरने में मौजूद हैं। 2.5-3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद वो अपने अगले लाएमल का ऐलान करेंगे और अगले लाएमल का ऐलान करेंगे कि अब वो चीज़ों को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। देखिए, इस वक्त अगर आप तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को देखते हैं ना, और तहरीक इंसाफ के आम वर्कर को देखते हैं, या यहाँ पे भी आप देखें कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। एज ए रिपोर्टर आपको तल्ख हक़ाइक़ भी अपने देखने वालों को बताने चाहिए। इस वक्त जो यहाँ पे टोटल कारकुन मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के, उनकी तादाद 50 से ज़्यादा नहीं होगी जी, या 60 होगी, इससे ज़्यादा नहीं है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का कोई हंगामी इजलास तलब नहीं किया गया, तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का कोई इजलास तलब नहीं किया गया, तहरीक इंसाफ की आप जिससे कहिए कि सेंट्रल लीडरशिप का कोई हंगामी इजलास तलब नहीं हुआ, कोई मरकजी क़यादत में से यहाँ पे नहीं पहुंचा। और अब 40-50 कारकुनान के साथ सीएम बैठा है, ज़ाहिर है उसका एक इम्पैक्ट सीएम की हद तक तो है, लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत को, सेंट्रल लीडरशिप को जिस तरह से रिएक्ट करना चाहिए था वो उस तरह से उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। सिंक नहीं है, सिंक्रोनाइज नहीं है। अच्छा, अब जाहिर है सुहेल अफरीदी साहब ने इस चीज़ को देखना है कि वो किस हिकमत अमली से चले जिससे दबाव भी बढ़े और ये कारकुन एग्जॉस्ट भी ना हो और अपनी ये जो एक्टिविटी है, ये अपनी जो अफादियत है वो भी ना खो बैठे। देखिए, एक चीज़ तो यह है कि फैसला वो कर चुके हैं कि अब तमाम नजरें मंगल पर है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, एक चीज़ को क्लैरिफाई कर दूं,
सोशल मीडिया पे एक मैसेज शायद ये जा रहा है कि ये जो धरना शुरू हुआ है ये मंगल तक अब कंटिन्यू रहेगा और मंगल को बाकी लोग आके ज्वाइन करेंगे, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। सोहेल आफरीदी साहब अगले लहमल का ऐलान करेंगे जब भी वो मुनासिब समझेंगे। वो आधे घंटे बाद भी कर सकते हैं, 1 घंटे भी बाद भी कर सकते हैं, 4 घंटों बाद भी कर सकते हैं। वो अगले लहमल का ऐलान करेंगे। ठीक है। वो इस जो रात को उन्होंने मोमेंटम बनाया है इसको चैनलाइज करेंगे कि किसी तरह से इस मोमेंटम को आगे बढ़ाया जाए। मकसद से भी है कि इमरान खान साहब से उनकी बहनों की कम से कम मुलाकात हो। ठीक। देखें, अब जो अगला इवेंट है वो मंगल का है। मैं असद चौधरी साहब ये प्रेडिक्ट कर चुका हूँ कि आज सोहेल आफरीदी साहब ने जो किया है इसका आपको इम्पैक्ट नजर आएगा मंगल के दिन। मंगल के दिन आप देखेंगे कि जब से इमरान खान साहब कैद हुए इतनी बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ का वर्कर अडियाला के बाहर नहीं आया जितना आपको मंगल को आएगा। ठीक। देखिए, सोहेल आफरीदी साहब कुछ चीजों पे बहुत बरहम है, जिसमें उनका ये कहना है कि हमने इमरान खान की जो ना कैद है उसको नॉर्मलाइज कर दिया है, उसके आइसोलेशन को नॉर्मलाइज कर दिया है, और अब इमरान खान की जो अपनी फैमिली से मुलाकातें नहीं हो रही उसको भी हमने नॉर्मलाइज कर दिया है। तो सोहेल आफरीदी साहब का ये ख्याल है कि एनफ इज एनफ। अब हमें जो है वो एक मंगल को हमें इतने कारकुन यहाँ पर लाने होंगे, हमें एमएनएस, एमपीएस, सेनेटर, टिकट होल्डर्स को यहाँ पर लाना होगा ताकि इमरान खान साहब की अपनी बहनों से कम जो है वो मुलाकात हो जाए। तो उसके लिए आप वो तैयारी करेंगे और अगले 4-5 दिन आपको सोहेल आफरीदी साहब का पूरा फोकस जो है वो इस पे नजर आएगा। देखिए, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो सोहेल आफरीदी पे बहुत तनकीद करते हैं। मैं उस तरफ आता हूँ। हाँ। आप गुफ्तगू कर रहे थे, मैं टोकना नहीं चाह रहा था, हाँ, रोकना नहीं चाह रहा था। अच्छा, बीच में ऐसे लगा था कि शायद कोई मुलाकात का कोई बन रहा है इंतजाम। कोई अडियाला के से कोई अहलकार भी यहाँ पे पहुंचे थे, अफसरान भी पहुंचे थे सीएम से मुलाकात करने के लिए। तो उनकी मुलाकात हुई नहीं हुई, वो क्या कहने आए थे, क्या गुफ्तगू हुई? उनकी एक तो सीएम साहब से मुलाकात हुई है और उन्होंने उनको कहा है कि आपके पास जो कोर्ट ऑर्डर है आप कोर्ट ऑर्डर दिखाएं। कोर्ट ऑर्डर दिखाया गया, फिर भी वो नहीं मिलवा रहे, तो वो उस कोर्ट ऑर्डर को मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, एक शख्सियत जो यहाँ पे लोग मौजूद है उनमें से एक शख्सियत को अडियाला बुलाया गया था। अडियाला उनको बुलाकर और उनको प्रैक्टिकली कुरान मजीद पे हाथ रख के कहा गया कि इमरान खान साहब अडियाला में ही मौजूद हैं और इमरान खान साहब बिल्कुल ये आप पीटीआई के लिए किसी लीडर का बता रहे हैं? किसी लीडर को बताया गया? यहाँ बस जो शख्सियात मौजूद है उनमें से एक शख्सियत को। अच्छा। और कुरान मजीद पे हाथ रख के कहा गया कि वो बिल्कुल सेहत के साथ हैं और वो बिल्कुल जेल के अंदर हैं और कोई उनको मुंतकिल नहीं किया गया और उनकी सेहत का कोई इशू नहीं है। लेकिन सोहेल आफरीदी साहब कहते हैं कि हम किसी की बात पे एतमाद नहीं करते। क्या इमरान खान साहब के नॉलेज में है कि बाहर धरना चल रहा है? देखिए, ये मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब के नॉलेज में ये होगा। उसकी वजह यह है कि देखिए, अडियाला से थोड़ा सा पहले क्योंकि इनको रोक लिया गया है और ये जहाँ पे रोका गया है ये पहले बहुत पीछे रोका गया था, फिर सोहेल आफरीदी आगे बढ़े और जहाँ तक वो आ सकते थे वहां तक वो आ गए। आगे असल में पुलिस की नफरी इतनी जो है वो मौजूद थी और बैरियर वगैरह लगाए गए और रुकावटें खड़ी की गई कि यहाँ से आगे वो ना जा सके। तो उन्होंने जो है वो तसादुम की राह नहीं अपनाई कि वो यहाँ से आगे बढ़ते और तसादुम होता, तो वो यहाँ पर बैठ गए। देखिए, अगर कोई ये समझता है ना कि इस धरने की इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक और भी खबर दे देता हूँ कि तहरीक इंसाफ ये हमने देखा, एक और खबर भी आपको दे देता हूँ। 3 मुल्कों की एम्बेसी से तहरीक इंसाफ के एक लीडर के साथ रब्ता किया गया है कि जी वाकई आपने धरना जारी रखा हुआ है, वाकई आप यहाँ पर मौजूद हैं और क्या आपके मुतालबात हैं। 3 एम्बेसी से भी देखें, एम्बेसीज भी इसको देख रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी आपने देखा कि 2 इंटरनेशनल मीडिया के बिल्कुल सारी दुनिया देख रही है आगे। तो ये एक देखे ना, एक पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसके अंदर शायद इसको इतना ज्यादा वो नहीं लिया जा रहा, ठीक है, लेकिन आप इंटरनेशनल देखें ना, इंटरनेशनली इसको कैसे देखा जा रहा है कि पाकिस्तान का एक ऐसा सूबा, और ये बात है ना जीबी, एजेके और चारों सूबों और वफाक में इन तमाम इकाइयों में से वाहिद केपी है जहां पे फॉर्म 45 का वजीर आला है, जहां पे अवाम का मुंतखब वजीर आला है। अवाम का मुंतखब वजीर आला जो है उसके साथ देखें क्या है कि उसका पासपोर्ट आपने ब्लॉक कर दिया है, उसके लीडर से आप मुलाकात नहीं करवा रहे, उसके खिलाफ कैंपेन चल रही है। और सोहेल आफरीदी साहब को ये भी यहाँ पे कुछ थ्रेट्स अलर्ट भी जारी थ्रेट अलर्ट्स भी जारी किए गए और उनको थ्रेट अलर्ट्स जारी किए गए हैं। उनकी जो सिक्योरिटी टीम है उसको बार बार आगाह किया जा रहा है कि सिक्योरिटी रिस्क है और उनको बार बार कहा जा रहा है कि खुदा न खास्ता यहाँ पे कोई वाक़या हो सकता है, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि वाक़या हो सकता है, आप यहाँ पर मत बैठे, सीएम को यहाँ से हटाएं और कोई वाक़या हो सकता है, ये सारी चीज़ें। और इसी तरह से कुछ और भी पैगामात और चीज़ें जिसमें कहा जा रहा है और कि अगले 2-3 दिन में
कोई बड़ा लीथल किस्म का एक इनके खिलाफ एक कैंपेन और लॉन्च होने वाली है, और उसमें कुछ चीज़ें जिसमें सोहेल अफरीदी पहले कह चुके हैं अच्छा, कि उन पे या उनकी फैमिली पे जो है वो ANF की कोई कार्रवाई और कोई FIR जो है वो की जाएगी कि मंशात में इनकी फैमिली जो है तहरीक इंसाफ के अंदर से भी सोहेल अफरीदी के खिलाफ हमने देखा कैंपेन्स हो रही हैं। बहुत सारे लोग जो ट्वीट्स कर रहे होते हैं मौजूद तो नहीं है यहाँ पे। देखिए मसला क्या है, उन्होंने हयाताबाद कम्प्लेक्स में एक उन्होंने कहा कि ऐलान किया, और उन्होंने सलमान खराजी साहब को कहा कि जो MNA अब इमरान खान साहब की पेशियों पे नहीं आता, जो इमरान खान के लायमल पे नहीं चलता, उसको नेम एंड शेम करें। ये बात उन्होंने क्यों किया है, इसका मैं बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। मसला ये है कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इमरान खान साहब ने कॉल देने या फैसलों का इख्तियार जो है वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान चकज़ई साहब को दिया है, लेकिन फिर भी PTI के जो वर्कर है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो सोहेल अफरीदी साहब की तरफ देखते हैं। सोहेल अफरीदी साहब के ना अब सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, वो है उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। हाँ, सोहेल अफरीदी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकलने वाला एक आदमी जिसने सारी जिंदगी मज़ाहमत की सियासत की है, वो अब आके CM शिप तो अपनी नहीं लेके बैठा रहेगा। हाँ, वो ना असल में सोहेल अफरीदी साहब अब ये कह रहे हैं कि ये जो MNAs MPs है, इमरान खान के नाम पे इनको वोट पड़ा है। तो ये इमरान खान साहब बार बार जेल से कहते हैं कि जब भी मेरे केसेस लगवाने के लिए आप अदालतों का रुख करें और दबाव बढ़ाएं कि मेरे केसेस लगे, मैंने अदालतों के जरिए रिहा होना है, मैंने अपने केसेस के जरिए रिहा होना है, मैंने अदालतों के फैसलों के जरिए रिहा होना है। सोहेल अफरीदी के भी ज़ब्त का पैमाना लबरेज हो गया, जिस पे अब ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के MAs कह रहे हैं कि ये कौन होता है मैं कहने वाला। ओ भाई, इमरान खान साहब ने उनको ज़ाहिर मज़ाहमत के लिए ही तो उनको लाए इमरान खान साहब, और वो अब देखें जो इस वक्त जो है ना वो आगे आ जाए, इस वक्त देखें, इस वक्त जो है ना वो दबाव जो है, फैजान साहब ये जरा फ्रेम देख लें आप। अच्छा, इस वक्त देखें इस वक्त जो है ना कोई भी नाम किसी MNA का नहीं लेता, MP का नहीं लेता, सब लोग सोहेल अफरीदी पे तनकीद कर रहे हैं। इसलिए सोहेल अफरीदी ने पब्लिकली कह दिया कि जो MNA MP अब ये नहीं करता तो उसको नेम एंड शेम करें। और इस हवाले से उन्होंने, मेरी ये इत्तला है कि मीटिंग के अंदर भी बहुत ज्यादा बात की है, और उन्होंने कहा है कि पार्टी के जो बड़े हैं उनको इस पे फैसला करना चाहिए कि जो MNA MP है अब लायमल जो खान साहब ने दिया उस पर नहीं चलता तो उसका नाम लेना चाहिए। तो लास्टली अब ये लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे, और अगर दिन में अटेम्प्ट की जाएगी मुलाकात तो फिर नहीं करवाई जाएगी, ज़ाहिर मुलाकातों का दिन भी नहीं है। मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता कि सोहेल अफरीदी क्या अनाउंस करेंगे, लेकिन 2, 2.5, 3 घंटे बाद उन्होंने यहाँ पे अगले लायमल का ऐलान करना है। और ये तौर पे क्या हो सकता है सीनियर साहब, ये तो ना करें कि आपके पास खबर ना हो। नहीं, मुझे तो नहीं पता लेकिन मुझे ये पता है कि 2.5-3 घंटे बाद वो लायमल का ऐलान करेंगे। और मैंने आपको ये बताया है कि वो ऐसा नहीं है कि वो अपने जो है वो कारकुनान को मजीद जो है वो थकाएंगे, और इस जो मोमेंटम बनाया है इसको वो ऐसे डिफ्यूज करवा देंगे कि उसका कोई फायदा ना रहे, तो वो इसको चैनलाइज करेंगे। अब वो कैसे करेंगे ये फैसला उन्होंने करना है और उनके साथियों ने करना है। लेट्स सी सोहेल अफरीदी साहब क्या फैसला करते हैं। ज़ाहिर जुमा मुलाकातों का दिन नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि असल जो अब आ गया ना वो अदालत भी आज ये अदालत भी जा सकते हैं, देखें कुछ भी कर सकते हैं। और देखें मसला ये है कि अब ग्राउंड रियलिटी की बात करें, ग्राउंड रियलिटी ये है कि मुलाकात तो अब मंगल को ही मुमकिन है। मंगल से पहले या तो आप यहाँ पे ले आए ना 20,000 बंदा ले आए, वो तो नहीं है। अब 50, 60, 70 20,000 बंदा ले आएंगे तो फिर वही बात हो जाएगी कि फास्ट फ्लैग ऑपरेशन, वो खतरा मौजूद रहता है। लेकिन फिर भी चलें, आप उधर आगे नहीं जा रहे, आप पीछे बिठा के उनको रखा हुआ है। एक असल मसला अब देखें, आज सोहेल अफरीदी पे आप कोई तनकीद नहीं कर सकता। सोहेल अफरीदी ने धरना दे दिया ना, देख लिया उसने कि धरने के नतीजे में क्या हुआ है कि आपके 10 MNAs नहीं आए, आपके 10 MPs नहीं आए, आपके 10 पिंडी इस्लामाबाद के टिकट होल्डर्स नहीं आए। तो सोहेल अफरीदी ने तो कर दिया ना जो उसने करना था। पार्टी भी तो देखे ना, यही वजह है। अब आप देखें, यही वजह सोहेल अफरीदी कहता है कि सेंट्रल लीडरशिप अनाउंस करे, पार्टी अनाउंस करे, महमूद खान चकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास अनाउंस करे। वो नहीं हो रहा, मतलब जाहिर है पार्टी नहीं अनाउंस करी, अल्लामा राजा नासिर अब्बास। और मैं आपको एक और खबर भी दे दूं, महमूद खान चकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि हम जिस तरह का एहतजाज सेनेट और कौमी असम्बली में चाह रहे हैं, उस तरह से PTI के MNAs और सेनेटर्स एहतजाज नहीं करने होते, नहीं शरीक होते। बैरिस्टर गौहर कहाँ है, सलमान अकबर राजा साहब कहाँ हैं, और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत कहाँ पे है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। धरना जारी है, अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।